बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबके। सो दिस इज मिनहाज एंड टुडेज टॉपिक इज फैक्टराइजेशन। व्हाट इज मीन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कहते किसे हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है मैथमेटिक्स में और ये क्यों जरूरी है। आइए हम जानते हैं कि फैक्टराइजेशन होती क्या है। ठीक है, फैक्टराइजेशन एक तरह का प्रोसेस होता है, ठीक है, कि किसी भी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट यानी फैक्टर की फॉर्म में तब्दील कर दे। जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा आंसर आ जाए वही एक्सप्रेशन बन जाए। कैसे, जैसे ये एक्सप्रेशन है, जैसे देख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक तरह की एक्सप्रेशन है, सही है। अब इसी एक्सप्रेशन को फैक्टर्स में तब्दील करना, मतलब x के फैक्टर्स में तोड़ देना, ठीक है, यानी ये कि फैक्टर की फॉर्म में आ गई। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों फैक्टर को तो वही एक्सप्रेशन वापस आ जाए। ये तरीका कहलाता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, अच्छा, अब इसकी टाइप्स क्या होती हैं। फैक्टराइजेशन होती है कॉमन फैक्टर मेथड, इसके मेथड होते हैं कुछ ना। कॉमन फैक्टर मेथड होता है फर्स्ट वन। सेकंड वन कौन सा मेथड होता है, डिफरेंस इन स्क्वायर, ठीक है, दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड क्या होता है, ट्राइनोमियल फैक्टराइजेशन, ठीक है, यह है तीसरा मेथड, सही है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ट्राइनोमियल फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बताऊंगा कि ये इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सही है। तो मैं आपको बताता हूं कि ट्राइनोमियल फैक्टराइजेशन किस तरीके से करते हैं। इस फॉर्म में लिखी जाती है ट्राइनोमियल फैक्टराइजेशन, ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल पढ़ा होगा आपने। तो ये है ट्राइनोमियल, इसमें तीन फैक्टर, इसको हम किस तरह एक्सप्रेस करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं किस तरह होता है, ठीक है। अब ये है कांस्टेंट 1, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट नंबर से, ये क्या लगेगा 15, 1 15 जा 15, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद 15 किन दो नंबर से मल्टीप्लाई होकर आता है, अब मैं बारी बारी लिख रहा हूं। 1 15 जा, इससे 15 आ जाएगा, इसके अलावा 3 5 जा 15, ठीक है, 5 में सही लिख दूं, ठीक है। ये दो नंबर से मल्टीप्लाई होकर 15 आता है, ओके। सो अब हमें, अब यहाँ बीच में नंबर क्या लिखा हुआ है, हम कर रहे हैं मिडिल टर्म ब्रेक, ठीक है, ये वाला मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ। बीच में क्या लिखा हुआ है 2x, तो अब दो नंबर सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें कि 2x आ जाए। अब ये देखेंगे इससे 2x नहीं बन सकता, 2 नहीं बन सकता, इससे बन सकता है। कैसे, अगर हम 5 में से 3 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको फैक्टर कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर, अब देखें, अब इन दो नंबर को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है -15, यहाँ साइन कौन सी है, माइनस की, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस की साइन है तो बड़े नंबर से कौन सी साइन आ जाएगी, माइनस की, यानी -5x, ओके, सॉरी रुके, यहाँ क्या लिखा हुआ है माइनस की साइन है, ठीक है, और यहाँ 2, हमें 2 लाना है, लेकिन 2 क्या आ रहा है +2x, यानी ये दो नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम किस तरह लिखेंगे इसको, +5x -3x -15। अभी आप देख सकते हैं कि +5x -3x क्या बन जाएगा, +2x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और बड़े के साथ प्लस था, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ प्लस लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे 2x आ रहा है प्लस का, तो अगर हम +5x -3x लिखेंगे तो +2x आ जाएगा। कुछ बच्चे गलती कर देंगे कि इस तरीके से लिख देंगे -5x + 3x, ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि इससे बनेगा -2x, क्योंकि देखिए यहाँ बड़े के साथ कौन सी साइन है, माइनस की, ठीक है। तो ये चीज रॉन्ग हो जाएगी, यहाँ है +2x, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा सवाल सॉल्व करते वक्त। अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे कॉमन फैक्टर मेथड यूज करेंगे, वो मैं आपको अलग वीडियो में समझा दूंगा, लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ कर रहा हूँ। कॉमन फैक्टर मेथड क्या बोलता है कि अब कॉमन क्या है, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, नजर आ रहा है x कॉमन है, ठीक है। तो हम x कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बच जाएगा, अब एक x कॉमन आ गया तो x स्क्वायर है तो एक x बच जाएगा, x प्लस, और यहाँ x कॉमन ले ले तो 5 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ 3 और 15 कॉमन क्या चीज है, 3 कॉमन है, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है तो 3 कॉमन हुआ, तो हम यहाँ ले लेंगे -3 कॉमन, सही है। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 3 के साथ x था, x आ जाएगा,
अच्छा, अब अब यहाँ -15 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये -3x है। अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि आपको पता है कि माइनस प्लस -3x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आएगा। अगर यहाँ प्लस होता, अगर ये +15 लिखा हुआ था, तो मैं अंदर क्या लिखता, माइनस। समझ में आई बात? तो हम अंदर क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ -15 है, तो मैं अंदर क्या लिखूंगा, प्लस। अब 3 के टेबल में 15 कैसे आता है, 3 5 15, कॉमन सेंस, इस तरीके से, ठीक है। अभी देखें, दो पेयर बन गए, तो हम इसको एक बार लिखेंगे, और एक फैक्टर ये वाला बन गया, x - 3। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आइए हम देखते हैं दूसरे सवाल, जिसमें पहले सवाल में क्या था, खाली x² लिखा हुआ था, जिसका कांस्टेंट कोएफिशिएंट 1 था, ठीक है। अब इसका कोएफिशिएंट जो है वो 10 है, ठीक है। तो मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ ये किस तरह होगा। पहले हमने क्या किया था, x² था, सही है, और कोई नंबर था, हमने उसको 1 से, हमने सपोज किया था वो 1 है, ठीक है, वो 1 से हमने मल्टीप्लाई करा दिया था। अब इधर भी वही मेथड यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे है 10 और आखिरी नंबर है 3, तो हम 10 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 3 30, ठीक है। अब हमें ये नंबर लाना है, ठीक है। अब ये नंबर कैसे आएगा, यहाँ देखें प्लस साइन, यानी इसमें से दो नंबर ऐसे होंगे जैसे मल्टीप्लाई होके ये आया, और वो जो दो नंबर होंगे ना, उन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 11 बनना चाहिए। क्यों 11 बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x के बाद जो खाली एक कोएफिशिएंट लिखा हुआ है 3, उससे पहले प्लस की साइन है। इससे क्या आइडेंटिफाई हो रहा है, इससे आइडेंटिफाई ये हो रहा है कि ये जो 30 है, जिन दो नंबर से मल्टीप्लाई होकर आया है, अगर उन दो नंबर को हम ऐड करेंगे तो वो 11 बनना चाहिए। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। तो अब 30 किन दो नंबरों से आ गए, मैं आपको बता देता हूँ, सही है। मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, जो 11 बन रहा होगा वो मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। अब 1, ऑब्वियसली 1 30 30, इसके अलावा 3 10 30, इसके अलावा 2 15 30, इसके अलावा 5 × 6 5 6 30। समझ में आई बात? ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनसे मल्टीप्लाई होके नंबर बनता है 30, ठीक है। अब हमें इनमें से वो नंबर सिलेक्ट करने हैं जिनको जमा करके बन रहा हो 11, सही है। तो आप देख सकते हैं 30 नहीं बन सकता, 10 + 3 13 बन रहा है, यहाँ 11 है, नहीं हो सकता। 15 + 2 17 है, 11 नहीं हो सकता। ये देखें 5 + 6 11 हो सकता है, तो हम ये दो नंबर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो ये है x की वैल्यूज आ जाएंगी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हम क्या करेंगे, इन दो नंबर को लेंगे। तरीका क्या होता है, तरीका ये वही है, लेकिन ये थोड़ा और इजीली समझ में आने वाला तरीका है। कैसे? अगर मैं यहाँ x कॉमन लूं और 11 दो नंबर जमा करा रहा हूं, कौन सा नंबर है, 5 + 6 + 3। समझ में आया? अगर हम 5 और 6 को ऐड करते हैं तो यहाँ 11x ही बन रहा है, सही है। मैंने यहाँ इसको फैक्टर में लिख दिया ताकि इजीली समझ में आ जाए। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई जाएगा, -x + 5 क्या जाएगा, -5x -+-6x मल्टीप्लाई हो गया +3। अब इजीली हम कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। कैसे? 10x² और -5x में कॉमन क्या है, 5 के टेबल में 10 आता है, यस, किससे आता है, 2 से आता है, यानी 5 कॉमन हुआ इधर, सही है। 5 कॉमन है और x² और ये x है, तो x भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ लिखा हुआ है 10x²। अब 5 के टेबल में इतना पढ़ेंगे 10 आ जाए, किससे, 2 से, 5 2 से 10, और यहाँ है x², यहाँ है x, तो यहाँ x अंदर आ जाएगा। अब देखें 5 2 10, x x²। समझ में आ गया? उसके बाद माइनस, अब यहाँ 5x है, 5x कॉमन लिए तो यहाँ बच जाएगा 1, सही है दोस्तों, ठीक है। इसका कॉमन 5x था, सही है, अंदर क्या बच गया, 2x - 1। अगर हम इसको खोलेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी, सही है दोस्तों। अब हम आते हैं दूसरे में। अब यहाँ देखें 6x और 3, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3। क्यों? क्योंकि 6 3 के टेबल में आता है, किससे आता है, 2 से आता है, यानी 3 कॉमन हुआ है यहाँ पे, तो हम क्या लेंगे, -3 कॉमन, सही है। अब क्या होगा, अब ये लिखा हुआ है 6x, कैसा आएगा, मल्टीपल ऑफ 2x, ठीक है। अगर हम 3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x, लेकिन किसका, प्लस का 2x। अब देखें 3 2 6, 3 2x 6x, और ये माइनस का तो ये माइनस आ जाएगा, अब अंदर माइनस आएगा, क्यों, मैं आपको बताता हूँ। 3, अब यहाँ 3 था, 3 कॉमन था, तो क्या बच जाएगा 1। अब आप देखें
-3 मैंने क्यों लिया था मैं आपको बताता हूँ। -3 मल्टीप्लाई बाय 2x क्या हो जाएगा -6x, एंड -3 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल्स टू +3। समझ में आ गया मैंने -3 क्यों लिया था। अब क्या होगा, दोनों कॉमन है, एक दफा लिखेंगे फैक्टर और दूसरा फैक्टर जो बचेगा वो आ जाएगा 5x - 3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके दोस्तों, तो मैंने आपको बारी बारी समझा दिया कि मिडिल टर्म ब्रेक में मैंने 2 सवाल आपको समझा दिए किस तरीके से होते हैं। वो था विदाउट कोफिशिएंट और ये था विद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसमें था एक्स स्क्वायर के साथ सिर्फ 1 था और इसमें था 10। ठीक है, 10 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई इश्यू हो तो कमेंट बॉक्स आप पूछ सकते हैं सवाल, कोई मसला हो तो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।